तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो आइए बच्चों, जैसे बोर्ड पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट होता क्या है। जब किसी भी सब्सटेंस यानी मटेरियल को आप ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, उसके टेम्परेचर में क्या हो जाती है, वृद्धि। उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को ऊष्मा दिया और मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान था m, मान लीजिए उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना था m, और उसमें ताप वृद्धि आपने कितनी कर दी, 8 कर दी। सपोज करिए कोई एक वस्तु है, कोई एक पदार्थ है, कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और उसका ताप में वृद्धि आप कितना कर रहे हैं। और ताप में वृद्धि कैसे करेंगे, वो ऊष्मा दे के करेंगे। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु होगी, जितना ज्यादा वाली वस्तु होगी, उतनी ज्यादा ऊष्मा उसको देनी पड़ेगी उसका ताप बढ़ाने के। और जितना ज्यादा ताप बढ़ाना चाहते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसलिए ताप बढ़ाने के लिए। यानी ऊष्मा जो है, हीट जो है, इस पर डिपेंड करती है। हीट मास पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। मास यानी द्रव्यमान, टेम्परेचर डिफरेंस यानी ताप पर निर्भर करती है। तो ये फार्मूला बन जाता है। यहां से हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो यहाँ C लाया जाता है, CM डेल्टा T। ये जो C है, इसी C को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस या स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। तो C का फार्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, C का फार्मूला बन जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा। C बराबर बन जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब यहां से C की डेफिनेशन यानी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मिल सकती है। कैसे, अगर जो आप इसमें मास को कर दो यूनिट यानी 1 ग्राम, टेम्परेचर जो डिफरेंस कर रहे हो, ताप वृद्धि कर रहे हो, उसको भी कर दो यूनिट माने 1 डिग्री सेल्सियस, तो मास यूनिट हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस भी जो यानी टेम्परेचर इंक्रीज जो कर रहे हैं वो भी यूनिट हो जाए, तो C इक्वल टू क्या आ जाए, ये 1 तो मतलब कुछ नहीं, C किसके इक्वल आ जाएगा, C Q के इक्वल आएगा। यानी स्पेसिफिक हीट किसके बराबर है, विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर है, ऊष्मा के बराबर है। कौन सी ऊष्मा, जो पदार्थ को देनी पड़ती है। कब देनी पड़ती है, 1 ग्राम पदार्थ को देनी पड़ती है। कितना ताप बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, या इसको एकांक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि या 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, the heat energy required to increase 1 degree Celsius temperature per unit mass of substance or material is known as specific heat of the material। कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी भैया, कैसी राशि है, यानी ये अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक यहां से SI मात्रक क्या बनेगा, कैलोरी, इसका मतलब ग्राम, उसका मतलब डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री। लेकिन अगर SI यूनिट लिखना चाहें तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। इज दैट क्लियर, क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। और एक बात बच्चों और ध्यान रखिए, जब आपका तापांतर हो, ये ताप का अंतर हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो वहां पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए क्या होता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर केल्विन के यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की बात करता है, डेल्टा T की बात करता है।
अब बात करते हैं कुछ मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। जैसे मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है हाइड्रोजन। किसकी होती है? हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। और कितनी होती है? वो होती है 3.5 कैलोरी, 3.5 कैलोरी पर ग्राम, 3.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, 35 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ये हो गई हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट। अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट इस पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट प्रेशर बदलने से, टेम्परेचर प्रेशर बदलने से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलने से, या पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट बदलने से स्पेसिफिक हीट बदल जाती है। स्पेसिफिक हीट का मान जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं जल का, वाटर का, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी यही वाटर किसमें चेंज हो जाए? आइस में चेंज हो जाए तो आइस की कितनी हो जाएगी? अगर जो स्पेसिफिक हीट आइस की बात करें तो आइस की हो जाती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर जो ये आइस वेपर में चेंज हो जाए, भाप में चेंज हो जाए, तो फिर इसका सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी यानी वेपर, तो हो जाएगा 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मीन क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ मटेरियल। दैट इज सॉलिड है तो सॉलिड का अलग, लिक्विड है तो लिक्विड का अलग, और अगर गैस है तो गैस का अलग। अलग अलग स्टेट में स्पेसिफिक हीट एक ही मटेरियल के अलग अलग हो जाती है। अब बच्चों हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बात करेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अब हमारी बात होगी मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट। केवल स्पेसिफिक हीट जो ऑर्डिनरी मटेरियल के यूनिट मास के लिए जो स्पेसिफिक हीट थी उसका फॉर्मूला था स्मॉल c इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है, Q अपॉन m डेल्टा T। ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, ये केवल स्पेसिफिक हीट है। मोलर स्पेसिफिक हीट यानी मोलर स्पेसिफिक मतलब है कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या इसमें ज्यादा अंतर नहीं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल C। क्या होता है? कैपिटल C। और यहाँ पर Q ही रहेगा, और जहां मास लिखा हुआ है मोलर्स में हो जाएगा म्यू। क्या हो जाएगा? म्यू। म्यू क्या है? म्यू क्या है? मोलों की संख्या है। म्यू क्या है? और यहाँ m क्या है? द्रव्यमान। तो ये फार्मूला इसमें बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। अगर जो मोलर स्पेसिफिक की बात करें तो बेटा स्मॉल सी कैपिटल C बन जाएगा, और स्मॉल m क्या बन जाएगा? यहाँ पर मास है और यहाँ पर कौन सा मास है? मोलर मास है। नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स है। अच्छा, क्या इसको और नया फार्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल, हम इससे और नया फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? आपने मोलों की संख्या का फार्मूला पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा है, और फिजिक्स में भी क्लास 11 में आगे पढ़ोगे। आपने पढ़ा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। याद आया? या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो अब एक काम करो, म्यू का मान यहाँ रख दो, देखो कुछ नया फार्मूला आ जाएगा। तो कैपिटल C बराबर आएगा कैपिटल Q अपॉन मास अपॉन मोलर मास, और ये डेल्टा T। बेटा ये कैपिटल M जो मोलर मास है ऊपर उड़ा दो, इसको ऊपर ले जाओ, देखो क्या आएगा। इसमें लिख देता हूं। तो कैपिटल C बराबर आएगा, कैपिटल M ऊपर कर लो, है ना, और Q ये ऊपर कर लो, नीचे बचेगा स्मॉल m इंटू डेल्टा T। अब सुनो, ये वाला एक साथ रख लो, ये वाला बच्चों एक साथ रख लो। तो कैपिटल C का मान क्या आ जा रहा है? कैपिटल C का मान आ जा रहा है कैपिटल M इंटू, और इतने का मान क्या है? इतने की वैल्यू क्या है? स्मॉल c। तो एक फार्मूला निकल कर आ गया कि मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है?
मोलर स्पेसिफिक हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, है ना। यानी किसी भी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के अणुभार और उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के, यहां से अगर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा डिफाइन करें तो क्या आएगा, यहां से किसी पदार्थ के एक मोल का ताप, वहां पर क्या था 1 ग्राम का ताप, यहां पर क्या होगा 1 मोल का ताप, किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी ताप अलग आयतन पर, अलग दाब पर अलग अलग होती है, यानी डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। मोलर विशिष्ट ऊष्मा डिपेंड करती है थर्मोडायनामिक्स में, आगे बढ़ोगे। आइए बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। बच्चों मेरा अगला टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ताप बदलने के लिए होती है, लेकिन जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अवस्था बदलने के लिए होती है। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। क्या बताया, जो गुप्त ऊष्मा है वो अवस्था बदलने के लिए होती है और जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप बदलने के लिए होती है। यानी अगर जो किसी एक ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना हो तो जो ऊष्मा चाहिए वो विशेष ऊष्मा होगी। अगर जो इसी 1 ग्राम द्रव्यमान का अवस्था बदलना है तो जो ऊष्मा चाहिए वो क्या होगी, गुप्त ऊष्मा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी गुप्त ऊष्मा की, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान या कह लो एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट क्या है, the heat energy required to change the state of any material of one ग्राम या यूनिट मास, है ना। यूनिट मास या 1 ग्राम के मटेरियल का स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट में अगर बात करूं, मैं आइस के लिए ले लूं, मतलब वाटर के लिए ले लूं। वाटर है, सबसे पहले आइस होता है, आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर बनता है, वाटर जब वेपराइज होता है ना, क्या होगा वेपराइज, तो उसके क्या बनेगा, स्टीम बनेगी या कह लो कि वेपर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वेपर। तो भैया सबसे पहले मैं लेटेंट हीट बताने वाला हूं आइस के मेल्ट होने की, आइस के यानी हिंदी में कहते हैं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा वो कितनी होती है, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, अगर 1 ग्राम बर्फ ले लो, कितनी ग्राम, और उसको चाहो कि उसको हम पिघलाना चाहें, उसको जल में बनाना चाहें तो कितनी कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसी तरह तो वाटर को भाप में बदलना है, वाटर को भाप में बदलना है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एनटीपी पर कितना हीट एनर्जी चाहिए, 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम अगर जो आप बनाना चाहें वेपर यानी भाप या स्टीम तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आप एक ये चीज याद रखोगे, लेटेंट हीट का फार्मूला क्या हो गया, Q/N। लेटेंट हीट का फार्मूला क्या हो गया, Q हीट एनर्जी और M इज द मास। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका होता है जूल, इसका होता है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर किलोग्राम, और यू कैन से जूल पर केजी। ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट भैया, सीजीएस कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर। तो बच्चों ये बात थी हमारी गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मटेरियल। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स। ऑल द बेस्ट।